हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 12th के अंदर हमारा एक टॉपिक है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप के अंदर आज एक टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं जो टॉपिक है हमारा गारंटी ऑफ पार्टनर्स। इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि ये गारंटी ऑफ पार्टनर्स का टॉपिक क्या होता है। जैसे टॉपिक हमारा गारंटी ऑफ पार्टनर है, सबसे पहले मैं आपको गारंटी का मीनिंग एक बार बताऊं कि गारंटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है। जैसे आपको मालूम ही होगा, देखो बेटा, अगर हम गारंटी शब्द का मीनिंग जानना चाहते हैं तो गारंटी का ना ये मतलब होता है कि जैसे गारंटी शब्द का मतलब है किसी के साथ कोई कमिटमेंट कर देना। कमिटमेंट का मतलब आपको मालूम ही है कि जैसे सपोज करिए आप हैं, आपने किसी पर्सन के साथ आपने किसी पर्सन को कमिटमेंट कर दी, किसी बात का कोई प्रॉमिस कर दिया, कमिट कर दिया कि भाई पर्सन तेरा ये काम जो है वो ज़रूर होगा और अगर नहीं होगा तो मैं जिम्मेदार हूँ। मतलब कि आप ऐसा बोल रहे हैं उस पर्सन को कि मैं आपको कमिट करता हूं कि आपका ये काम हम करवाएंगे और अगर ये नहीं हुआ तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो हम होंगे। तो इसे कहते हैं गारंटी देना। आपने किसी पर्सन को गारंटी दे दी, कमिटमेंट दे दी कि भी आपका ये काम हम करवा कर देंगे और अगर फिर वो नहीं होता तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो आप ही को ही माना जाएगा। ये गारंटी का मीनिंग है, यानी कि कमिटमेंट देना, किसी बात की आपने किसी को कमिटमेंट दे दी है। अब ये जो गारंटी का मीनिंग मैंने आपको बताया है, अब इसका पार्टनरशिप से क्या रिलेशन है, थोड़ा सा हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो बेटा जी, जैसे सपोज करो ABC 3 पार्टनर्स हैं और इन तीनों पार्टनर की एक फर्म है। ये ABC 3 पार्टनर है, इन्होंने अपनी एक फर्म बना रखी है और आपको ये मालूम है कि फर्म अलग चीज़ होती है, फर्म अलग होती है और ये पार्टनर जो है वो अलग होते हैं। अब बेटा जी, जैसे सपोज करिए जब ईयर का एंड आता है, सपोज करो ईयर का एंड आया, ईयर के एंड में बेटा जी समटाइम्स ऐसा होता है, कई बार, हमेशा नहीं बेटा जी, कई बार ऐसा होता है जो हमारी ये फर्म है, जो आपकी फर्म अलग है, फर्म क्या करती है बेटा जी, इन 3 पार्टनर हैं जैसे ABC, इन तीनों में से कोई भी एक पार्टनर, किसी भी एक पार्टनर को, जैसे सपोज करो एक पार्टनर को इन तीनों में से ले लेते हैं C पार्टनर को। अब फर्म क्या करती है बेटा जी, C पार्टनर को ऐसा गारंटी दे देती है। यहाँ पे गारंटी जो है ध्यान से देखना, फर्म दे रही है, फर्म इस C पार्टनर के साथ एक गारंटी यानी कि कमिटमेंट करती है। फर्म जो है वो C पार्टनर को गारंटी दे देती है, मैं लिख के देता हूं आपको। फर्म C को ऐसे गारंटी दे देती है कि भाई C, आपका जो प्रॉफिट है, C को ऐसा बोला जाता है, फर्म की तरफ से C को कहा जाता है कि C, आपका जो भी प्रॉफिट होगा ईयर के एंड में, साल के एंड में, C आपका प्रॉफिट किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में नॉट लेस देन 50,000 रुपीज़ होगा। ऐसा फर्म ने C के साथ एक वादा कर दिया कि C, आपका प्रॉफिट हम 50,000 रुपये से कम जो है वो नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी फर्म में हो जाए। बट आपको फर्म ने C को बोल दिया कि आपको 50,000 रुपये से कम हम प्रॉफिट नहीं होने देंगे। ऐसा फर्म C के साथ ये गारंटी कर देती है। अब फर्म ने C को गारंटी तो कर दिया कि भाई तेरा प्रॉफिट 50,000 रुपये से कम हम नहीं होने देंगे। अब इसके आगे के कॉन्सेप्ट देखिएगा। अब ये गारंटी किस तरह से पूरी करनी है। फर्म ने C को बोला है कि तेरा 50,000 से कम हम प्रॉफिट नहीं होने देंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से इसको सॉल्व करना होगा। मैं पहला, ये नेक्स्ट पेज देखिएगा, मैं सबसे पहले आपको एक टिप जो है वो देना चाहता हूँ। बेटे हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, अगर सपोज करो कि क्वेश्चन इसी टॉपिक पर है जो आज हम कर रहे हैं, गारंटी पर, अगर क्वेश्चन ये गारंटी वाले टॉपिक का ही आपको मिलता है करने के लिए, पेपर में क्वेश्चन आता है गारंटी टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं इसी टॉपिक पर, तो मैं पहला टिप आपको बताऊं। क्वेश्चन में याद रखना बेटा जी, सबसे पहला टिप ये है कि क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन गारंटी का भी आया, क्वेश्चन में बेटा जी आपको जो है बनाना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही होगा। हर क्वेश्चन, चाहे गारंटी का क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन में पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही पूरा मेंटेन करना होगा बेटा जी। बेटा जी याद रखिएगा, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बना लेंगे क्वेश्चन के अंदर, उसके बाद ही ये गारंटी का जो टॉपिक है, ये जो गारंटी वाला टॉपिक है, ये बेटा जी स्टार्ट होता है। आप समझ लो क्वेश्चन का पहला जॉब आपका, अगर क्वेश्चन गारंटी का भी हुआ तो पहला जॉब P&L एप्रोप्रिएशन बनाना। जहाँ पे ये एप्रोप्रिएशन का एंड होता है ना बच्चों, जहाँ पे ये एंड होता है वहीं पे ही गारंटी का जो टॉपिक है वो बेटा जी स्टार्ट होता है। आप कहोगे सर कैसे, देखो मैं जैसे आपको बताता हूँ
सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आप ऐसे बनाते हैं, पहले आप इधर फर्म का प्रॉफिट लिखिएगा, जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया, जो भी कमाया फर्म ने, जैसे सपोज करो 5 लाख रुपए कमाए, पहले आप फर्म का प्रॉफिट लिख दीजिएगा। इधर फिर फर्म क्या करती है, इधर फर्म ने डेबिट में वो लिखेगा जो कुछ फर्म ने पार्टनर्स को एबीसी को देना है। जैसे मान लो फर्म ने एबीसी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है, जो फर्म ने एबीसी पार्टनर्स को देना है, जो कुछ देना है वो आप दे दीजिएगा पहले, इंटरेस्ट, सैलरी, जो फर्म ने देना है। फिर फर्म ने जैसे पार्टनर्स को सैलरी देना है तो आप सैलरी दे दीजिएगा, जो कुछ फर्म ने अपने प्रोमिसेस है इंटरेस्ट सैलरी पूरे कर लीजिएगा। उसके बाद जो फर्म का ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में से ये जो कुछ इंटरेस्ट सैलरी फर्म ने दिया, ये सब माइनस करके आप फर्म का बाद में, आपको पता ही है लास्ट में आप फर्म का डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लीजिएगा। इस तरह से ये दिस क्रेडिट माइनस डेबिट करके आप लास्ट में फर्म का ये डिविजिबल प्रॉफिट जो है फर्म का आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि फर्म को कितना डिविजिबल प्रॉफिट हुआ है, और जो लास्ट में फर्म के पास बचता है वो डिविजिबल होता है। और जब फर्म का डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, फिर उस डिविजिबल प्रॉफिट को आप एबीसी तीनों पार्टनर्स में शेयर भी कर दीजिएगा। एबीसी तीनों पार्टनर्स में उसको आप शेयर भी कर दीजिएगा, बांट दीजिएगा। कैसे? उनकी पीएसआर में। आपको भी मालूम है कि ये प्रॉफिट जो बचता है वो एबीसी में डिवाइड करते हैं, पीएसआर में। प्रॉफिट को आप एबीसी में डिवाइड कर दीजिएगा। जब आप प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो गया। पहले क्वेश्चन में ही पूरा बना लीजिएगा। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन चुका है, उसके बाद बेटा जी फिर आपका ये गारंटी का जो टॉपिक है वो बेटा जी स्टार्ट होगा। अब ये गारंटी का टॉपिक कैसे स्टार्ट होगा बेटा जी? ये टॉपिक गारंटी वाला ये आपको वर्किंग नोट में ही स्टार्ट करना होगा। ये वर्किंग नोट में ही आपका स्टार्ट होगा। कैसे बेटा जी? सबसे पहले जैसे क्वेश्चन में आपको लिखा होगा, मैं दिखाता हूं एक बार। जैसे आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में आपको ऐसे लिखा होगा कि फर्म सी को ये गारंटी दे रही है, फर्म ने सी को गारंटी दी कि तेरा प्रॉफिट 50,000 रुपये से हम कम जो है वो नहीं होने देंगे। अब ऐसे मान लो फर्म ने सी को गारंटी दे दी है, तो ये जो गारंटी का टॉपिक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बना लेंगे उसके बाद ये गारंटी वाला टॉपिक स्टार्ट होगा। फिर आप वर्किंग नोट में आइएगा। अब वर्किंग नोट में सबसे पहले आप सी का गारंटी प्रॉफिट लिखिएगा। वर्किंग नोट में सी का गारंटी प्रॉफिट मतलब जो फर्म ने सी को गारंटी दी थी, क्वेश्चन में लिखा था कि तेरा प्रॉफिट 50,000 से कम नहीं होगा। वर्किंग नोट में पहले आप सी का गारंटी प्रॉफिट लिखिए। जैसे सी को गारंटी दी गई थी कि 50,000 से कम आपका प्रॉफिट जो है हम नहीं होने देंगे, ऐसा फर्म ने बोला था, फर्म ने सी को यह प्रॉमिस किया था। तो पहले आप वर्किंग नोट में सी का गारंटी प्रॉफिट लिख लो कि सी तेरे को गारंटी है 50,000 के प्रॉफिट की। गारंटी किसने दी है? याद रखिएगा, फर्म ने इसको गारंटी दी है। उसके बाद बेटा जी वर्किंग नोट में आप बेटा जी सी का एक्चुअल प्रॉफिट लिखिएगा। ये एक्चुअल प्रॉफिट बेटा जी, ये एक्चुअल प्रॉफिट वो होता है, ये एक्चुअल प्रॉफिट वो वाला होता है जो सी को एक्चुअल में रिसीव्ड हो रहा है, जो सी को सच में मिल रहा है। और ये जो सी का एक्चुअल प्रॉफिट जो सी को रिसीव्ड हो रहा है, ये आपको कहां पर मिलेगा? ये आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आप बनाओगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद जब आप प्रॉफिट जो डिविजिबल बचेगा आप एबीसी में डिवाइड कर दोगे। जब आप एबीसी में डिवाइड कर दोगे उसके बाद आप डिवाइड करने के बाद देखिएगा सी के हिस्से में कितना प्रॉफिट जा रहा है। ये एप्रोप्रिएशन से आपको ये सी का एक्चुअल प्रॉफिट पता लगेगा कि सी को एक्चुअल में कितना मिल रहा है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो सी को शेयर मिला होगा डिविजिबल प्रॉफिट में, जो भी सी का शेयर होगा वो आप सी का शेयर नोट करिएगा कि सी को कितना प्रॉफिट मिला है। यहां पर डिविजिबल प्रॉफिट में देखिएगा डिवाइड करने के बाद, तभी मैंने कहा था एप्रोप्रिएशन पहले पूरा बना लेना उसके बाद शुरू होगा। यहां पे देखिएगा एप्रोप्रिएशन में कि सी को कितना मिला है। सपोज करो जब आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखा, यहां पे सी का जो शेयर है वो 35,000 लिखा हुआ है। ऐसा मान लीजिए कि सी का जो यहाँ पे शेयर लिखा हुआ है, जब आपने डिवाइड करा तो सी को यहाँ पे शेयर मिला है 35,000 रुपये। तो ये आप एप्रोप्रिएशन से देख लीजिएगा कि सी को एक्चुअल में कितना मिल रहा है, वो एप्रोप्रिएशन में आपको दिख जाएगा। सी का शेयर 35 है, इसका मतलब आप अपने माइंड में ये समझ लो कि सी के हिस्से में जो प्रॉफिट गया है वो 35,000 रुपये का गया है। तो ये 35,000 का प्रॉफिट आप वर्किंग नोट में यहाँ पर लिख लीजिएगा। ये 50,000 वो प्रॉफिट है जो फर्म ने सी को गारंटी दी कि भाई तेरा प्रॉफिट इससे कम हम नहीं होने देंगे।
और एप्रोप्रिएशन में से आप देख लीजिएगा कि सी को एक्चुअल में कितना मिल रहा है। जैसे सी को 35,000 रुपीज़ का प्रॉफिट जो है वो मिल रहा है, वो सी का एक्चुअल प्रॉफिट आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब आप इन दोनों बातों का मीनिंग समझिए कि फर्म ने सी को बोला है कि 50,000 से कम नहीं होने देंगे, लेकिन सी को एक्चुअल में जो मिल रहा है, जो उसकी पॉकेट में आ रहा है, सी को एक्चुअल में जो मिल रहा है वो सिर्फ 35,000 मिल रहा है। तो इसका मतलब आप समझ ही गए हैं, वादा प्रॉमिस किया है कि 50,000 से कम नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में सी को एप्रोप्रिएशन से पता लगा कि एक्चुअल में सी को 35,000 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है। इसका मतलब 15,000 रुपये, ये जो 15,000 रुपये जो बाकी बचता है, ये मैं अगले पेज पर आपके लिए लिख रहा हूँ। ये जो बाकी के 15,000 रुपये जो बाकी रह गए, इस 15,000 को बेटा जी हम सी की डेफिशिएंसी मानते हैं कि सी की ये कमी आ गई है 15,000 रुपये की, ये सी की कमी आ गई। मतलब कि आप देख ले सकते हैं कि 50,000 का प्रॉमिस करा गया और 35,000 रुपये अगले को मिल रहा है, तो ये सी की डेफिशिएंसी निकल आती है। डेफिशिएंसी का मतलब हो गया कि सी की ये कमी आ गई कि सी को 15,000 रुपये जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है, 15,000 उसकी जेब में कम गए हैं। अब वादा 50 का कर रखा है और 35,000 अगले को मिल रहा है, तो ये सी की डेफिशिएंसी जो है वो निकल आई है कि सी को 15,000 रुपये का प्रॉफिट जो है वो कम मिला है, 15,000 रुपये जो है प्रॉफिट उसे कम रिसीव हुआ है। अब ये जो सी को 15,000 रुपये डेफिशिएंसी हो गई है, 15,000 का कमी आई है, प्रॉफिट उसको कम मिला है। अब इस सी की 15,000 रुपये की डेफिशिएंसी को फिर जो फर्म है, फर्म जो है सी को ये 15,000 रुपये का जो प्रॉफिट डेफिशिएंसी है वो बॉर्न करती है। देखो आपको ये बात पहले शुरू में बताई गई थी कि फर्म ने सी को वादा किया था कि 50,000 रुपये से कम तेरे को प्रॉफिट नहीं होने देंगे, और उस बेचारे को हो रहा है 35,000 रुपये का प्रॉफिट, तो सी के 15,000 रुपये का प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है। अब ये जो 15,000 रुपये सी की कमी है, फिर फर्म क्या करती है, फर्म सी को ये 15,000 रुपये जो है वो बॉर्न करती है। मतलब कि फर्म अपने पास से